आज के टाइम पे यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो सबसे ट्रेंडिंग वायरल चीज चल रही है ना, वो है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इनकी जो कंट्रोवर्सी है वो दिन पर दिन कोई नई नई चीजें पता चल रही है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है। आप देखो तो विवेक बिंद्रा ने वीडियो बनाई या अलग अलग यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं। और जिनको शायद कुछ पता भी नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, ठीक है, बिजनेसेस में जो है भी नहीं, वो भी कहीं ना कहीं वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है तो व्यूज मिलेंगे, सारी चीजें होगी। बट इस वीडियो में मैं कोई संदीप महेश्वरी या कोई विवेक बिंद्रा के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, उनके कोई कंट्रोवर्शियल की चीजें नहीं हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में ना जो एक इंडस्ट्री है जिसका नाम बार बार आ रहा है, उस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो है एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे रोस्टर्स ना आज के टाइम पे, ठीक है, वो रोस्टिंग वीडियो बना रहे हैं एमएलएम के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। क्योंकि संदीप महेश्वरी ने अपने वीडियो में, अपने जो कंटेंट है उनमें एमएलएम का यूज करा है, एमएलएम वर्ड का यूज करा है, इस इंडस्ट्री के बारे में चीजें बात करी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को ये नहीं बोला कि इंडस्ट्री ही गलत है, चीजें ही गलत है, बट वो बता रहे हैं कि स्कैम क्या होता है या लीगल क्या होता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि ये यूज कर रहे हैं एमएलएम स्कैम, एमएलएम स्कैम। और जो रोस्टर्स है वो इस पे वीडियो बना रहे हैं। देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक है और व्यूज ज्यादा आएंगे, सबको पता है। और जिनको एमएलएम का कुछ भी नहीं पता, वो भी वीडियोस बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। बट मैंने जैसे बोला कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी इनके बारे में बात नहीं करूंगा, बट हाँ, एक मेन जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। जो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हैं, या ऑलरेडी हैं, चाहे किसी भी कंपनी में है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और वो जो टॉपिक है वो है स्टॉप दीज थिंग्स इन एमएलएम। जी हाँ, मेरी हाथ जोड़ के मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में है ना, प्लीज कुछ चीजें ना छोड़ दो करना, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप वो चीजें छोड़ोगे नहीं ना, तो ये एक बहुत ही गलत इंपैक्ट डालता रहेगा इस इंडस्ट्री पे। बहुत ही तगड़ी जो इंडस्ट्री है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, ये है ना, इसके बारे में ना मतलब एक गलत इंप्रेशन ऑडियंस पे जाता रहेगा और लोग इसको स्कैम ही समझते रहेंगे। जबकि ये स्कैम नहीं है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल प्योर है। बट बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में बहुत सारी जो कंपनी जो लीगल तरीके से काम कर रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है तरीकों में, जिस तरीके से काम करते हैं लोग, जिस तरीके से जो उनकी एक्टिविटीज होती है। और यही जो एक्टिविटीज है ना, ये मौका दे देती है कुछ रोस्टर्स को वीडियो बनाने का, और फिर वो वीडियोस बनाते हैं। हालांकि उनकी वीडियो से ये प्रूफ नहीं होता, या कोई भी वीडियो से ये प्रूफ नहीं है कि एमएलएम गलत है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही गलत है, वो ही इलीगल है, नहीं। उनकी वीडियो में भी आप जब भी देखोगे तो ऐसा लगेगा, या ये सीखने को मिलेगा आपको, सीखने की चीज भी है कि ये पता चलेगा कि तरीकों के पे मजाक उड़ा रहे हैं वो, ठीक है। जिस तरीके से करते हैं, जो बातें बोलते हैं, जो उनके वे होता है बिजनेस को करने का, वो कहीं ना कहीं उनको रोस्ट करते हैं। और इनडायरेक्टली टारगेट तो नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। बट अगर आपको उससे कुछ सीखना है तो यही है कि वो तरीकों को, जो तरीके हैं, क्योंकि गलत इंडस्ट्री नहीं है, गलत कंपनी नहीं है, तरीके गलत है लोगों के करने के, जो कहीं ना कहीं फिर लोग सोचते हैं स्कैम है। तो प्लीज, आज जो मैं 5 चीजें बताने वाला हूँ ना, 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, प्लीज ये 5 चीजें करना छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप छोड़ोगे नहीं तो, और आप करते रहोगे, तो ये इंडस्ट्री का जो नाम है ना, वो ऐसे ही लोग रोस्ट करेंगे और नाम कभी अच्छा नहीं हो, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटर, प्लीज इसको ध्यान से सुनो। और अगर आप नेटवर्क मार्केटर नहीं भी हैं, या बिजनेस शुरू करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज इसको एंड तक देखना। 5 चीजें हैं। सबसे पहली वो है फॉल्स मोटिवेशन एंड प्रोमिसेस। यार बहुत सारे लोग ना झूठे बातें करते हैं, झूठे प्रोमिसेस करते हैं, फॉल्स मोटिवेशन दिखाते हैं। तो यार क्यों दिखाते हो? सबसे पहले तो मतलब क्यों झूठे वादे करते हो? यार आपको पता होना चाहिए, यार जब आप किसी को झूठ बोल के इस बिजनेस में लेके आओगे, आप लेके तो आ गए, लेकिन आपको लगता है कि वो अच्छे तरीके से काम करेगा। आप किसी को झूठी मोटिवेशन दे रहे हो। देखो, मोटिवेशन गलत बात नहीं है, मोटिवेशन मोटिवेशन देना एक अलग बात है, बट फॉल्स मोटिवेशन देना एक अलग बात है। और बहुत सारे लोग ना इस इंडस्ट्री में फॉल्स मोटिवेशन देते हैं। अरे आजा, इतना हो जाएगा, 1 महीने में गाड़ी, ये वो, ये मतलब लाखों रुपए गाड़ी, जैगवार, बीएमडब्ल्यू। मतलब क्यों उसको फॉल्स मोटिवेशन क्यों दे रहे हो? फॉल्स मोटिवेशन देना बंद करो, फॉल्स प्रोमिसेस करना बंद करो। जो फेक कमिटमेंट है, आप बहुत सारे कमिटमेंट ऐसी कर देते हो, ठीक है। आप मतलब मोटिवेटेड होते हो कि मुझे इसको ज्वाइन कराना है, कुछ कमीशन के लिए बहुत सारे लोग ना झूठे वादे करते हैं। और फिर क्या होता है, वो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, काम ढंग से होता नहीं है, क्योंकि वो तो मोटिवेशन में आया, काम उनको पता नहीं है। फिर वो इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं।
फिर वही है जो कुछ रोस्ट करते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। तो प्लीज सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी है, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करते हो तो आज से नहीं करनी, वो है फॉल्स मोटिवेशन मत दो लोगों को, और फॉल्स प्रोमिसेस मत करो, झूठे वादे मत करो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत सेट करो लोगों के अंदर। ठीक है, सिंपल चीजें रखो, जैसी है वैसी बताओ। ठीक है, फॉल्स मोटिवेशन नहीं, मोटिवेट करो, इंस्पायर करना अलग है, लेकिन फॉल्स मोटिवेशन मत दो। ठीक है, दूसरी चीज, शो ऑफ। करीबन मतलब 80% से ज्यादा लोग, ठीक है, 80% से ज्यादा लोग ने इस बिजनेस में ना सिर्फ शो ऑफ करते हैं। और रोस्टिंग वीडियो में आपने तो देखा ही होगा, शो ऑफ, लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना, कि ये गाड़ी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, जो कि सही में मतलब लोग दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हो यार, क्यों शो ऑफ करना? मतलब देखो यार, जिसके पास पैसा होता है वो दिख जाता है कि उसके पास पैसा है ना, जिसके पास गाड़ी है पता ही चल जाएगा लोगों के पास गाड़ी है। तो शो ऑफ मत करो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी अपलाइन की गाड़ियां, अपने अपलाइन के चेक ये दिखाते हैं। तो हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कि इसके जो गाइडलाइंस है, जो लॉज हैं, या हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, उसमें कंपनी ने बताया हुआ है, कंपनी के गाइडलाइंस में ये होता है कि आप अपनी इनकम शो नहीं कर सकते कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी शो नहीं कर सकते। बट शो ऑफ का जमाना है, लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, तो अपनी जो वो आईडीज छुपा देते हैं और अमाउंट जो होता है बस उसको शो करते हैं। तो यार क्यों शो ऑफ करना? ठीक है, और अगर आप शो ऑफ करके लेके भी आ रहे हो ना, तो आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बेकार प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं? सबसे बेकार, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेकार है, वो है वो लोग जो आप पैसा देख के आ रहे हैं, जो लालच में आ रहे हैं। आप लालच दे रहे हो, आप गाड़ियां दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, तो वो उस मोटिवेशन में आ रहा है, और वो सबसे बेकार प्रोस्पेक्ट है आपके। क्योंकि वो कुछ टाइम बाद उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, कुछ टाइम बाद, क्योंकि इनिशियल लेवल पे वो चीजें अचीव तो कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है, हर बिजनेस में टाइम लगता है। तो जब वो देखेंगे कि यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो क्योंकि आपने शो ऑफ करा था ना, आपने उनको गाड़ी दिखाई थी, तो उनके दिमाग में था कि मैं तो गाड़ी ले लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। तो जब वो नहीं आता ना, तो वही लोग सबसे पहले और बहुत ही जल्दी इस बिजनेस को छोड़ते हैं। तो प्लीज शो ऑफ मत करो। शो ऑफ करके कुछ नहीं होगा, शो ऑफ करके आप गलत लोगों को ही लेके आओगे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, उनके स्टेटस इतने भर जाते हैं सिर्फ लोगों की गाड़ियां दिखाना, लोगों की इनकम दिखाना। ठीक है, कोई सेमिनार हो रहा है वहां पे उसको हार बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मतलब जो आप देखते हो रोस्टिंग वीडियो में बेसिकली वही सारी चीजें। तो प्लीज शो ऑफ करना बंद करो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे शो ऑफ करने से लोग मोटिवेटेड कम होते हैं, मतलब डिजायर कम जागते हैं, डाउट ज्यादा जागता है। ठीक है, तो जैसे हो सिंपल, बिजनेस को बिजनेस की तरह करो। ठीक है, शो ऑफ मत करो, अगर शो ऑफ करोगे, शो ऑफ मत करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, स्टॉप कन्विंसिंग। देखो भाई, लोग ना आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटर से क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं वो एक नेटवर्क मार्केटर से, एमएलएम से? क्योंकि लोग ना पीछे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, मे भी शायद आप भी ना लोगों को कन्विंस कर करके थक गए होगे, या बहुत लोगों को कन्विंस करते होगे। तो यार बिजनेस में आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। अगर आप कन्विंस करो ना, तो आप गलत कर रहे हो, गलत तरीके हैं आपके, फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि बिजनेस में कन्विंस नहीं करना किसी को, बल्कि सेटिस्फाई करना होता है, या फिर टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करो, आप क्वालिटी पीपल को अट्रैक्ट करो, जो जो आपकी कंपनी, चाहे आप कोई भी कंपनी हो, जैसे मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन से? जो फॉरएवर करना चाहता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है, जो पार्ट टाइम इनकम देख रहा है, जो मल्टीपल इनकम कुछ करना चाहता है, जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, जो पार्ट टाइम कुछ करना चाहता है स्टडीज के साथ साथ, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कोई भी हो वो। तो मेरी टारगेट ऑडियंस हुआ, तो मैं उनको अट्रैक्ट करूंगा, उन तक पहुंचना है मुझे, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा हूँ। तो आपको भी कन्विंस नहीं करना किसी को। जो लोग इस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पीछे नहीं पड़ना, उनको छोड़ दो। बल्कि जो लोग करना चाहते हैं उन तक पहुंचो। तो आज से लोगों को कन्विंस करना बंद करो। ठीक है, लोग शो ऑफ करना बंद करो, फॉल्स मोटिवेशन देना बंद करो, बल्कि राइट प्रोस्पेक्ट तक पहुंचो, उसको अट्रैक्ट करो, राइट प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करो अपने बिजनेस में, कन्विंस करना बंद करो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वो है बी ट्रांसपेरेंट। यार देखो, ट्रांसपेरेंट रहो ना, ये बिजनेस जैसा है वैसा ही दिखाओ ना इसको। मतलब ये जब बिजनेस है ही नहीं रिच क्विक स्कीम का, मतलब ये बिजनेस जब है ही नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा करोड़पति लखपति बन जाओगे, जब ये है ही नहीं तो क्यों दिखाते हो? टाइम लगता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लगते हैं, हर जगह लगते हैं, इस इंडस्ट्री में भी लगते हैं। तो ट्रांसपेरेंट रहो ना, जो है वैसा है बताओ। हाँ, सेल्स करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोग छुपाते हैं सेल्स नहीं करनी, अरे बताओ ना, सेल्स करनी पड़ेगी। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें सेल्स ही नहीं करनी? बल्कि यहाँ पे सिर्फ सेल्स ही तो है। कंपनी बनी बनाई है, कम ब्रांड बना बनाया है, प्रोडक्ट बने बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बनी बनाई है, स्टाफ बना बनाया है। बल्कि हमें तो सिर्फ जो सेल्स वाला पार्ट है वही तो, हमारे जो हमें जो करना है वही तो करना है सिर्फ। तो
ट्रांसपेरेंट रहो यार, जैसा बिजनेस है पहले दिन से ही रहो, कुछ छुपाओ मत, क्योंकि जब पर्सन को बाद में पता चलेगा फिर वही वाली बात है, उस बिजनेस को छोड़ देगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि यार बताया तो कुछ और था पहले, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही करना पड़ रहा है। तो ट्रांसपेरेंट रहो, जैसा बिजनेस है वैसा दिखाओ, कुछ भी 1% भी छुपाओ मत। ट्रांसपेरेंट रहोगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे, और बिजनेस ट्रांसपेरेंसी का ही है, तभी ट्रस्ट, तभी रिलेशन बिल्ड होगा। तो ट्रांसपेरेंट रहो, कुछ छुपाओ मत, कुछ भी, जो भी सारी चीजें हैं वो बताओ। बहुत लोग स्टार्टिंग में बताते ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग है। अरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग है, यस, बाद में पता चलता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है, सोचो। तो ट्रांसपेरेंट रहो। उसके बाद फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकम अ कंसल्टेंट। यस, तो भाई मोटिवेशनल स्पीकर मत बनो, मोटिवेशनल स्पीकर बनना छोड़ दो, ठीक है, एक कंसल्टेंट बनो। आज आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पे भी रील्स, जो मतलब जो रोस्टर्स बना रहे हैं रील्स, किनके ऊपर, किसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो माइक लेके मतलब चिल्लाने लग जाते हैं। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मोटिवेशन ही नहीं, दोबारा बोल रहा हूँ, मोटिवेशन ठीक है, मोटिवेशन दो, बट आपको कंसल्टेंट बनना है। आप यहाँ पे कंसल्टेंट हो, एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप समझा रहे हो सामने वाले को कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है, या जो उसके डाउट हैं, जो क्वेश्चन है, जो वो पूछ रहा है आपसे, जो ऑब्जेक्शन डाल रहा है, वो क्लियर करने हैं। क्लियर करने को कंसल्टेंट बोलते हैं, मोटिवेट नहीं करना। जब वो क्लियर हो जाएंगे, जब वो एजुकेट हो जाएगा इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मोटिवेट क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको खुद ही नॉलेज नहीं है, लेकिन आप मोटिवेट करो, अरे कमा लेगा कमा लेगा, अरे मेरे सर को देख इतनी गाड़ी, अरे ये देख वो देख, अरे बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, अरे तू करना। आप उसके डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसको कंसल्ट ही नहीं कर रहे हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर मत बनो भाई, कंसल्टेंट बनो, ठीक है। तो ये 5 चीजें हैं, इसको ना आज से ही करना छोड़ दो। दोबारा रिपीट करता हूँ, फॉल्स मोटिवेशन या झूठे वादे मत करो, ठीक है प्लीज। क्योंकि देखो, अगर आप करोगे तो वही वाली बात है, ये इंडस्ट्री का नाम कभी सही नहीं होगा, लोग फिर भी इसको स्कैम ही बोलेंगे, ठीक है, रोस्ट और रोस्ट वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये हमारे बिजनेस या हमारे इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो फॉल्स मोटिवेशन नहीं देनी, आज से फॉल्स प्रोमिसेस मत करो, जैसा है वैसा बताओ। शो ऑफ मत करो भाई, शो ऑफ करना है तो अपनी स्किल्स का करो ना, अपने प्रोडक्ट का शो ऑफ करो, ठीक है। शो ऑफ करो, दिखाओ, कंटेंट बनाओ, अब वैल्यू प्रोवाइड करो ऑडियंस पे, हेल्प करो लोगों की, वो शो ऑफ करो ना। शो ऑफ मतलब ये गाड़ी वाली नहीं, शो ऑफ खुद को दिखाओ। स्टॉप कन्विंसिंग, कन्विंस करना बंद करो, अट्रैक्ट करो, नई तरीके से बिजनेस करो। आज लोग, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं रहा, अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन गया। तो नए तरीके से बिजनेस करो भाई, पुराने तरीकों को छोड़ दो, नए तरीके को अपनाओ, अडेप्ट करो, मार्केट बदल रही है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट रहो, जैसा है वैसा दिखाओ, कुछ छुपाओ मत, और मोटिवेशनल स्पीकर मत बनो, कंसल्टेंट बनो। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप क्यूरियस है इस इंडस्ट्री को थोड़ा जाने और मेरे साथ काम करना चाहते हैं, आई मीन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप हमारा एक फ्री मास्टर क्लास, फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पे समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को कन्विंस करे, ठीक है। किसी को हम कन्विंस नहीं करते, किसी को खुद हम कॉलिंग नहीं करते, कोई डीएम नहीं करते, प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करके हम बिजनेस करते हैं, मल्टीपल इनकम हम जनरेट करते हैं, कंटेंट के थ्रू हम ऑडियंस को गाइड करते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से देख रहे हैं, यार मैं इस बिजनेस को इस तरीके से करूं, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना, मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना, मुझे डिजिटल तरीके से करना है, मुझे 100% ऑनलाइन करना है, और इस बिजनेस के मतलब साथ साथ में और भी इनकम्स जनरेट करो, और भी सोर्सेज जनरेट करो पैसा कमाने के, तो आप वो वेबिनार देख सकते हैं, ठीक है। फ्री वेबिनार है, और अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तब भी आपके लिए भी एक फ्री गिफ्ट है, लीड जनरेशन की एक ट्रेनिंग आप देख सकते हैं कि क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करें। ऑलरेडी फॉरएवर में तो आपके लिए ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी, ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप इस ट्रेनिंग को देखिए। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ चीजें शेयर कर सकते हैं कि इस बिजनेस को कैसे नई तरीके से करें, अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बस इन दी एंड में यही बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम लीगल है, वो इलीगल नहीं है, लोगों के तरीके गलत हैं। जैसे हर जगह, मतलब अब लॉज बने हुए हैं, जैसे बाइक चलाना गलत नहीं है, लेकिन बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना पोल्यूशन के, बिना आरसी के चलाना, वो कहीं ना कहीं गलत बात है, तो आपका चालान कटेगा। लेकिन आप सारी चीजें, हेलमेट भी आपने पहन रखा है, आरसी भी आपके पास है,
ठीक है, आरसी भी आपके पास है, आपके पास लाइसेंस है, पॉल्यूशन है, सब है, तो चालान आपका नहीं कटेगा। आप अच्छे से चलाओगे और सारे रूल फॉलो करोगे तो। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी लीगल है, बट सही तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बस ये रिक्वेस्ट थी, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, आई होप ये वीडियो वैल्यूबल लगी होगी और इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।